हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं ब्राउन मसल मैन एंड आज की वीडियो में बात करेंगे फुल डे ऑफ ईटिंग के बारे में। Do you feel the vibes? तो वीडियो का टॉपिक है फुल डे ऑफ ईटिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि डाइट न्यूट्रिशन के बिना आपकी एक अच्छी मसल बिल्डिंग नहीं हो सकती। और मैक्सिमम बंदों को जिनको डाइट वेट में प्रॉब्लम होती है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ही होता है कि पैसों की दिक्कत है, घर से पैसे मिलते नहीं है। अब जितना जुगाड़ होता है उतना आप अपने आप पैसे इकट्ठे कर पाते हैं और डाइट ले पाते हैं। जब आप अर्निंग करने जाते हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जब आप कमा रहे हैं तो आप अपने ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन एज इन स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है एक अच्छी डाइट मेंटेन करने में लो बजट के अंदर। तो आज की वीडियो का मेन फोकस यही होगा कि मैं आपको अच्छी डाइट सिखा पाऊँ। ये मैं फोकस नहीं होगा कि मैं आपको डाइट बताऊं कि 12 बजे का खाना है, 2 बजे का खाना है, 3 बजे का खाना है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है और मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि बहुत दिक्कत होती है डाइट मेंटेन करने में। एज अ स्टूडेंट एक पर्टिकुलर टाइम पे आप वो डाइट नहीं ले पाएंगे कि आपने सोचा कि 3 बजे मैं खाऊंगा तो आप खा लेंगे। तो वीडियो का मेरा मेन फोकस ये होगा कि आप अपनी डाइट प्लान बनाना खुद ही सीख जाएंगे कि आपको पता होगा कि कौन से प्रोटीन के सोर्स है, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स के, कौन से फैट्स के हैं। आप उस हिसाब से अपनी डाइट खुद ही मेंटेन कर पाएंगे। अपनी कैलोरीज के हिसाब से आप अपनी फुल डे ऑफ ईटिंग खुद ही बना सकते हैं। तो उससे पहले आपको 3-4 चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, और वो 3-4 चीजें हैं। पहली चीज है उसमें सुबह का आपका ब्रेकफास्ट। जो आप सुबह का ब्रेकफास्ट लेंगे उसमें आपके सारे मैक्रोस होने चाहिए। मतलब आपको उसमें प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, फैट्स भी होंगे। आपके सारे माइक्रोस उसके अंदर पूरे होने चाहिए सुबह के ब्रेकफास्ट में। एंड प्री एंड पोस्ट वर्कआउट में जब आप लेंगे न्यूट्रिशन, उसके अंदर फैट्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स ही होने चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स क्यों नहीं हो एंड अगर आपको ये नहीं पता कि फैट्स क्यों नहीं होनी चाहिए आपके प्री एंड पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन में, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए, मैं उसका लिंक ऊपर डाल दूंगा। आप वो लिंक खोलिए, आप उस वीडियो को पूरी देखिए, आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी। लेकिन एज अ ब्रीफ आपको बता दूं कि आपको प्री एंड पोस्ट वर्कआउट में फैट्स क्यों नहीं लेने। उसका रीजन है कि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स पूरी मील का कम हो जाएगा अगर आप फैट्स लेंगे, और फिर आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा एंड आपकी मसल्स को न्यूट्रिशन बहुत लेट मिलेगा। एंड हम बात करेंगे अब थर्ड पॉइंट की, जो है आपका बिफोर स्लीप क्या लेना है। आपको बिफोर स्लीप आपको प्रोटीन ज्यादा लेना है, फैट्स ज्यादा लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं। फैट्स आपको ज्यादा इसलिए लेना है क्योंकि बिफोर स्लीप आप जितने ज्यादा हेल्दी फैट्स लेंगे आप रात को उतनी ही ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी बॉडी बना पाएगी। मतलब आई मीन उतनी ही ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर पाएगी जितना रात को बिफोर स्लीप हेल्दी फैट्स लेंगे। एज यू ऑल नो, टेस्टोस्टेरोन इज द बेसिक हार्मोन फॉर मसल बिल्डिंग। 3 चीज बताऊंगा, आपके हेल्दी प्रोटीन के सोर्स, आपके हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स एंड आपके हेल्दी फैट्स के सोर्स। सो पहले आता है आपका प्रोटीन के सोर्स। अब प्रोटीन के सोर्स में सबसे ज्यादा जो क्वालिटी प्रोटीन जहां से आपको मिलता है, सबसे पहले आपका आता है एग वाइट्स, एंड देन आपका आता है चिकन ब्रेस्ट, एंड थर्ड आपका आता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन बहुत ज्यादा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए बाय करना, क्योंकि वो एक्सपेंसिव आता है 4-5-6 रुपए। एंड फोर्थ आपका आता है पनीर। मिल्क ट्राई कीजिए कि आप स्किम्ड मिल्क लिए, डबल टोन मिल्क लिए, क्योंकि उसके अंदर फैट्स कम होते हैं बहुत ज्यादा। अब आपके आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स, जो कि पहला सोर्स होता है आपका जो काफी फेमस है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के लिए, वो है ओट्स। मैक्सिमम सब बंदे ओट्स कंज्यूम करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल, चाहे वो लो लेवल पे, चाहे मीडियम लेवल पे हो। देन आपकी सारे व्हीट आइटम्स, आपकी रोटी, आपकी रोटी, आपके चावल, आपकी ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, पोटैटोस, स्वीट पोटैटोस, ये सबसे ज्यादा रिच सोर्स है हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। देन आपका आता है हेल्दी फैट्स की सोर्स। हेल्दी फैट्स में आपको 2 जगह से लेने को कहूँगा। पहले आपके हेल्दी फैट्स का आता है जितने नट्स है आपके, बादाम, मूंगफली, वॉलनट, कैश्यू, आलमंड, जितने भी आपके होते हैं, आप उसको सारे वो हेल्दी, कोई भी नट्स हो, हेल्दी सोर्स है फैट्स के लिए। फिर आपका आता है एग यॉक। आप एटलीस्ट 3 to 4 एग यॉक्स कंज्यूम करें इन अ डे। उससे आपको फायदा क्या होगा कि आपको हेल्दी कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा एंड आपके हेल्दी फैट्स भी पूरे हो जाएंगे एंड आपको प्रोटीन भी ज़्यादा मिलेगा एक अंडे से। तो अब आपके वो सोर्स जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी, जिसके अंदर प्रोटीन भी हो एंड हेल्दी फैट्स भी हो, तो आपके चिकन ब्रेस्ट को छोड़ के जितने भी आपके मीट सोर्स होते हैं उन सब में हेल्दी प्रोटीन भी होता है एंड आपका हेल्दी फैट्स भी होते हैं। जैसे आपका चिकन ब्रेस्ट को छोड़ के आप पूरी होल बॉडी में, मतलब आपकी चिकन ब्रेस्ट को छोड़ के आप चाहे लेग पीस खाओ, चाहे विंग्स खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, उसके अंदर हेल्दी फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है। फिर आपकी फिश आती है, फिश के अंदर हेल्दी फैट्स भी है एंड आपका प्रोटीन भी है। आपका बीफ हो गया, आपके पॉर्क हो गया, जितने भी ये चिकन ब्रेस्ट को छोड़ के आपके मीट प्रोटीन होता है, उन सब के अंदर हेल्दी फैट्स भी होते हैं एंड प्रोटीन भी होता है।
तो अब आपको क्या करना है अपने डाइट, आपको पता लग गया कि प्रोटीन के सोर्स आपको डाइट में कौन से ऐड करने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स कौन से ऐड करने हैं, एंड फैट्स के सोर्स कौन से ऐड करने हैं, एंड फैट्स विद मीट प्रोटीन आपको कौन से सोर्स ऐड करने हैं। अब आपका मेन आता है कि आप अपनी पूरी ओवरऑल डे की कैलोरीज काउंट करें। कैलोरीज काउंट क्या करनी है आपको, आप गूगल पर डालना मेनली कैलोरीज कैलकुलेटर, आपका आ जाएगा, आपके 3-4 लिंक खुल जाएंगे, आप उसमें कोई भी लिंक खोल लेना, आप उसमें अपना बॉडी वेट डालना, अपनी हाइट डालना, अपना जेंडर डालना, उस अपना आपका मतलब एज अ वीकली आपका कितना ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट होता है, आप उस हिसाब से डाल के आप एक मेंटेनेंस के लिए निकल जाइए। अगर आपको गेन करना है तो जो आपको डाइट बनानी है वो आपको डाइट ऐसी बनानी है कि उसके अंदर जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे कैलोरीज ज़्यादा हो, यानी आप कैलोरी सरप्लस में जाए। अगर आपको वेट लॉस करना तो आपको डाइट ऐसे बनानी है कि जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है आप उसकी आपकी कैलोरी उससे कम हो, तो आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे। तो उस हिसाब से आप अपनी देखेंगे कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी है और आप फिर उस हिसाब से आइटम्स ऐड करेंगे फूड की। तो सेकंड पॉइंट आपको आता है आपको पूरे दिन में प्रोटीन कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितने चाहिए, फैट्स कितने चाहिए। तो आपको कैसे पता लगेगा, वो जो आपका बॉडी वेट है उसका डबल आपको लेना है प्रोटीन अमाउंट दिन में, एंड जो आपका बॉडी वेट है उसका 4 टाइम्स आपको लेना है कार्बोहाइड्रेट्स, एंड बॉडी वेट जितना ही आपको लेना है फैट्स, हेल्दी फैट्स। अगर लेट्स से आपका 70 kg आपका बॉडी वेट है तो आप प्रोटीन लेंगे 140 ग्राम, एंड आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे 280 ग्राम, एंड आप फैट्स लेंगे 70 ग्राम। तो आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जैसे आपकी ऐप हो गई हेल्थ मी एंड फिटनेस पाल, ऐसे कोई ऐप है, आप उसे इंस्टॉल कीजिए। आप जो आप खाते हैं इतनी क्वांटिटी में आप उसमें ऐड कीजिए। तो थर्ड पॉइंट आपका आता है कि आपको ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ये पॉइंट्स इनफ थे। अगर आपको अपनी डाइट पूरे दिन की खुद बनानी सीखनी है तो पूरी डाइट आपकी एक एग्जांपल में एक फिक्स वेट लेके फिक्स कैलोरीज लेके आप उसमें खुद, अगर आपको कुछ ज़्यादा अगर प्रोटीन ज़्यादा लेना है तो आप उसमें थोड़ा सा, जैसे मैंने वीडियो में लिया, अपने आगे वीडियो में 150 ग्राम प्रोटीन लिया, तो अगर आपको 160 लेना है तो आप 2-3 एग वाइट्स और डाल दो, हल्की सी चिकन क्वांटिटी बढ़ा दो। आप ऐसे ही अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, वो एक आइडिया होगा कि आपको डाइट कैसी चाहिए। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फैला दो, आग लगा दो वीडियो में, अपने जितने दोस्तों सब में फैला दो, अपने कॉलेज में, स्कूल में, जिम में, सबको फैलाओ, नूब से नूब को फैलाओ, पबजी खेलो, वीडियो फैलाओ, बस फैलाते जाओ। ओके बाय बाय, फैला दो।